हमने ना आओ देखा ना ताओ, सैकड़ों घोटाले कर डाले भैया। तो दादा मेरा बीच में मुल्ला निकल गया भैया, तो सबने एक साथ एक सुर में मिलके कह डाला भैया। तो थोड़ा सा इसे मार दीजिए आप, थोड़ा सा मार दीजिए। क्या कहेंगे उसको लोग? पप्पू को कुछ लोग कहते हैं कि प्रियंका की नाक दादी पे गई है। इस साइड से निठल्ला बेरोजगार घुसेगा, उस साइड से स्कॉलर रोजगार निकलेगा। शादी नहीं करने का तो फैसला कर लिया, लेकिन जरूरतें वो कैसे पूरा करते हैं? मैं डिम्पल यादव जी को आंख मार रहा था भैया। क्या कांग्रेस में कोई आपसे काबिल रहता है? अफवाह फैलाई जाती है कि आप छोटा भीम देखने के शौकीन है। इसके आगे एक और शब्द नहीं भैया। आप सभी प्रियजनों का व्हाट द टॉक शो में स्वागत है। आज पहले एपिसोड में हमारे बीच रहेंगे रेहान वाड्रा के मामा, रॉबर्ट वाड्रा के साले, प्रियंका गांधी के भाई व मोदी जी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी। देखिए भैया, आप राजनीति खो रहे हैं भैया। मोदी जी मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, मित्र हैं भैया। संसद में हम गले मिलते हुए आपने नहीं देखा था भैया। खत्म, टाटा, बाय बाय, राहुल जी गुड बाय, राहुल जी गया। राहुल जी, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ और आप खत्म करने में तुल गए। मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझता नहीं हूँ भैया। राहुल जी, मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं आरएसएस का नहीं हूँ भैया। आँख क्यों मारे राहुल जी? देखिए, आंखों का खेल आप मोदी जी के साथ ही खेलिए। देखिए भैया, आपने ये जो आंख मारने वाली बात है कि आज मैं आपके शो पे देश की जनता के सामने ये थियोरेटिकली प्रूव कर दूंगा भैया कि मैंने मोदी जी को आंख नहीं मारी। हमारे पास वीडियो है जिसमें आप साफ दिख रहे हैं कि आपने मोदी जी को आंख मारी थी। देखिए भैया, मैं अभी समझाता हूँ आपको। मैं आपको कब से समझाता हूँ। मैं लोकसभा में यहाँ बैठता हूँ, आपका ले लूँ? नहीं, मेरी मत। ठीक है भैया, ले लेता हूँ। और मोदी जी यहाँ 180 डिग्री पे बैठते हैं, मैंने 90 डिग्री पे ऐसे आंख मारी थी भैया, और कैमरामैन ने 45 डिग्री से रिकॉर्ड किया था। अब इस पूरे समीकरण में आप बताएं भैया कि मैंने मोदी जी को कैसे आंख मारी। तो आपके 90 डिग्री पे तो कई लोग बैठते हैं। जी हाँ भैया, मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि कई लोग बैठते हैं भैया। गुरजीत सिंह, शशि थरूर, शफीकर रहमान, डिम्पल यादव। जी हाँ भैया, मैं डिम्पल यादव जी को आंख मार रहा था भैया। लाइव चल रहा था क्या भैया? कैमरा वाले भैया, सॉरी, एडिटर वाले भैया, इसको कट कर देना भैया, इसको कट कर देना, खत्म कर देना, गुड बाय कर देना भैया, गुड बाय कर देना। तो शायद इसीलिए आपने 2017 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और अखिलेश यादव जी ने आपकी नीयत में खोट देख के ही गठबंधन तोड़ा होगा। क्या ये सच है? हाँ भैया, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो ये सच है। लेकिन भैया, अब आप राजनीति खो रहे हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर भैया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी परिवार ने भारत पर 70 साल राज किया। आपके परदादा प्रधानमंत्री रहे, आपकी दादी प्रधानमंत्री रही, तो दादा मेरा बीच में मुल्ला निकल गया भैया, इसलिए दादी को बनाना पड़ा भैया। आपके पिताजी प्रधानमंत्री रहे। मैं कभी नहीं बनूंगा भैया, कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि मोदी जी हैं और उसके बाद योगी जी भी बनेंगे भैया, इसलिए मेरा कोई चांस नहीं है भैया। अमेठी ने आपको इतना प्यार किया, वर्षों का प्यार था, फिर क्यों सोनम गुप्ता बेवफा निकल गई और वायनाड से इसकी लड़ाने चली गई? ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल आप सोनम गुप्ता से पूछिए भैया। राहुल जी, सोनम गुप्ता को मैंने एक रूपक के तौर पर प्रयोग किया है इसमें। कभी हो भैया? नहीं, कभी तो नहीं हुई। तो कभी बनने का प्रयास मत करो भैया, कभी बनने के चक्कर में कबूतर बन जाओगे। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आपने अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? मैं आपसे ईमानदारी से बात करूंगा भैया। वायनाड में मुस्लिम वोट की ज़्यादा संख्या है भैया, और वहाँ पे मुझे टक्कर देना बीजेपी के बस का नहीं था भैया, मोदी जी के भी बस का नहीं था, इसलिए मैं वायनाड गया। जहाँ तक बात रही अमेठी की भैया, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अमेठी की जनता मुझे सबक सिखाने के लिए तैयार थी भैया, और इसका अंदाजा मुझे बहुत पहले ही लग चुका था भैया। तो ये अंदाजा कैसे हुआ आपको? देखिए भैया, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं 5 साल में एक बार अमेठी की सड़कों पे भगवा गमछा लेके निकला भैया। अभी गया भगवा गमछा, मैं ऐसे करके निकला भैया नुक्कड़ पे चाय पीने। वहां लोग बातें कर रहे थे भैया, तरह तरह की बातें कर रहे थे।
और कह रहे थे कि इस बार चुनाव में हम लोग कमल को वोट करेंगे। मैंने उनसे पूछा भैया कि आप लोग राहुल जी को वोट क्यों नहीं करोगे भैया, तो सबने एक साथ एक सुर में मिलके कह डाला भैया कि बहुत हुआ सम्मान इनकी माँ का राहुल चूत। जी, आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करिए। देखिए भैया, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, मैं सब कुछ समझता नहीं हूं, मैं आरएसएस का नहीं हूं भैया, मैं गलतियां करता हूं भैया। सच बात है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। लेकिन राहुल जी, आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी, जिस तरह आपने ईमानदारी से अमेठी पे जवाब दिया, वो काबिल तारीफ है। अच्छी बात बोली जी अच्छी लगी आपको? जी, अच्छी लगी। तो थोड़ा सा ऐसे मार दीजिए, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अच्छी लगी तो मार दीजिए ऐसे। मार दिए। क्या क्या करवाते रहते हैं राहुल जी आप, ये सब क्या है? ये नहीं करना था भैया, ऐसे नहीं मारना था। फिर कैसे 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 मारना था? आप राजनीतिक हो रहे हैं भैया, आप राजनीतिक हो रहे हैं। राजनीति। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बकचोदी ना करिए, कोई अच्छा सवाल पूछ दीजिए भैया। चलिए जनता के सवाल पे आते हैं। जनता का पहला सवाल है कि आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? शादी, ये बताइए भैया कि लोग शादी क्यों करते हैं? कोई जीवन साथी पाने के लिए, जिसके साथ हम दुख सुख बांट सकें। क्या सुख बांटूं मैं भैया? मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दुख ही दुख है भैया, सिर्फ दुख ही दुख है। और क्या कहेंगे उसको लोग, पप्पू वो। मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी किसी और को नहीं देना चाहता भैया, मैं नहीं देना चाहता। राहुल जी, वंश भी तो आगे बढ़ाना जरूरी है। क्या वंश आगे बढ़ाए भैया? मान लीजिए मेरी शादी होती है और लड़का पैदा होता है भैया, अगर वो राजनीति करेगा तो नरेंद्र मोदी और तमाम लोग कहेंगे कि परिवारवाद हो रहा है। और अगर वो नौकरी करता है भैया तो लोग कहेंगे गांधी परिवार का होकर नौकरी कर रहा है, 70 साल के पाप का नतीजा है भैया। पूरी जिंदगी बेचारा बाप के विफलता का ताज लेके घूमता फिरेगा भैया, इसलिए मैं शादी नहीं करता हूँ। राहुल जी, ये जवाब देकर आपने दुखी कर दिया मुझे। अच्छी बात बोली, जी, अच्छी बात बोली, अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी। तो थोड़ा सा ऐसे मार दीजिए, आप थोड़ा सा मार दीजिए हाथ आप। अरे भैया, छोड़िए, जनता के अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है कि आप अपने पिताजी जैसे दिखते हैं, क्या आपको इस बात पर नाज है? जनता तो चूतिया है, कुछ भी पूछती है भैया। आप अपना सवाल पूछिए। अब बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि प्रियंका की नाक दादी पे गई है। अब आप ही बताइए भैया, दादी पे नहीं जाएगी तो क्या भतार पे जाएगी भैया? भतार पे जाएगी। भतार शब्द का मतलब समझते हैं आप? देखिए भैया, मैं जहाँ भी जाता हूँ फेसबुक पे उसके बारे में रिसर्च करके जाता हूँ। आप बनारस से हैं ना प्रिंस जी? जी। मुझे पता था भैया कि आप इस शब्द पे रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया भैया। भतार का प्रयोग मैंने इसीलिए किया। अच्छा राहुल जी, शादी नहीं करने का तो फैसला कर लिया है आपने, लेकिन ज़रूरतें वो कैसे पूरा करते हैं आप? कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी आपकी। देखिए भैया, मैं जन्मों से जनेऊधारी हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ भैया। और गर्लफ्रेंड के बहुत सारे चोचले हैं भैया, मैं खुद को नहीं संभाल पाता। मम्मी जगाती हैं तो जगता हूँ, मम्मी सुलाती हैं तो सुलता हूँ, और मम्मी बोलती है हिला लो तो बेटा हिला लेता है भैया। अब आप बताइए, इसमें गर्लफ्रेंड को कहाँ से संभाल पाऊंगा मैं? देखिए, बरगलाइए मत राहुल जी, हमने आपकी कुछ फोटोज देखी हैं, विदेशी माल पटाए हैं आप। देखिए भैया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है, और ऐसी अभद्र भाषा के प्रयोग से आपके संस्कार झलक रहे हैं प्रिंस जी। अच्छा चलिए, मुझे नहीं मतलब है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है या मित्र, मुझे बस इतना बतला दीजिए कि वो मुझे भी देगी। देखिए भैया, आप उसके चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देगी भैया, सिर्फ मुझे, और किसी को नहीं देगी भैया, और किसी को नहीं देगी। पकड़े गए राहुल जी आप। देखिए भैया, आप इधर उधर की बात करके सच निकलवा रहे हो भैया। मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। एडिटर भैया, आप तो देखने में कांग्रेसी लग रहे हो, इस वाले भाग को कट कर देना भैया, कट कर देना। अच्छा, अगर आप सिंगल हैं तो क्या क्लब में डांस करने अकेले जाते हैं? सबने देखी है आपकी फोटो। देखिए भैया, अगर आप इस बात को 10 बार बोलेंगे तो मैं 10 बार मुकर जाऊंगा भैया, क्योंकि भैया पप्पू का डांस साला ना भैया, पप्पू नाच नहीं सकता, पप्पू नाच नहीं सकता भैया। अब मैं क्या कहूँ, अब मेरी कुछ कहने के लिए मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है, अब बात ही खत्म हो जाती है भैया। बात खत्म हो गई भैया, तुम मेरा डायलॉग यूज कर लो भैया। टाटा।
बाय बाय भैया, गुड बाय, खत्म भैया, खत्म। शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन जनता का एक बचा हुआ आखिरी सवाल है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं दिन में इतने बड़े सपने मत दिखाओ भैया, इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाओ। राहुल जी, मैं कह रहा हूँ अगर आप बनते हैं, भारत की जनता किसी को बहुत दिन तक सिर पर बिठा के नहीं रखती, तो बारी आपकी भी आएगी। तो सवाल ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसा क्या अलग करेंगे जो कोई और नहीं कर पाएगा, मतलब आपकी विशेषता क्या रहेगी? ऐसी मशीन लगाऊंगा भैया, इस साइड से निठल्ला बेरोजगार घुसेगा, उस साइड से स्कॉलर रोजगार निकलेगा। इस साइड से निठल्ला बेरोजगार डालो, उस साइड से स्कॉलर रोजगार निकालो। इतना रोजगार होगा, इतना रोजगार होगा भैया कि एक एक व्यक्ति को 10-10 रोजगार मिलेगा। राहुल जी, आप डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है और ना ही सरकार चाहना कोई जादूगरी का शो। वही तो मैं कह रहा हूँ भैया कि मैं डोरेमोन नहीं हूँ, मैं जादू नहीं कर सकता भैया, मैं आलू डाल के सोना नहीं निकाल सकता भैया। ये मोदी जी का काम है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? राहुल जी, पहली बार आपने किसी सवाल का जवाब इतनी समझदारी भरा दिया है। मैं समझदार हूँ भैया, मैं समझदार हूँ, लेकिन आप जैसे गोदी मीडिया के लोग ने मुझे पप्पू बना दिया है भैया, पप्पू बना दिया है। डोरेमोन से एक चीज याद आई, अफवाह फैलाई जाती है कि आप छोटा भीम देखने के शौकीन हैं। इसके आगे एक और शब्द नहीं भैया। राहुल जी काफी नाराज हो गए हैं छोटा भीम चुटकी की को बात इंसाफ पे। दिलाना है, चुटकी को इंसाफ दिलाना है भैया। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए भैया। अब कुछ राजनीतिक सवाल हो जाए राहुल जी, क्या कांग्रेस में कोई आपसे काबिल नेता है? देखिए भैया, मेरे से काबिल नेता तो पूरे देश में नहीं है भैया, तो कांग्रेस में कहाँ से होगा? लेकिन शशि थरूर जी तो बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। उसकी तो आप बात ही ना करो भैया, भड़वा है साला, सिर्फ नाम का कांग्रेसी है। लोकसभा में आता है तो ना मुझसे मिलता है, ना माँ से मिलता है, और तो और मोदी जी से भी नहीं मिलता है। जब देखो तब महुआ जी हाउ आर यू, पूनम जी हाउ डू यू डू, हेमा जी लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर। और आजकल वो दो बंगाली नहीं है भैया, बड़ा अच्छा सा नाम है उनका। नुसरत? हाँ भैया, नुसरत और मिनी चौधरी। जब से ये दोनों आई हैं भैया, बंदा कांग्रेसी से तृणमूल कांग्रेसी हो गया है, पार्टी बदल लिया है साला। अच्छा, एक और काबिल नेता थे कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो जब वो कांग्रेस छोड़ के गए तो क्या पार्टी में खलबली मच गई थी? देखिए भैया, खलबली कांग्रेस में नहीं, मेरे दिल में मच गई थी भैया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे उसके कांग्रेस छोड़ने का उतना दुख नहीं था जितना उसके भाजपा ज्वाइन करने का था भैया। क्योंकि भैया भाजपा मैं ज्वाइन करना चाहता था, अगर मेरी कांग्रेस मेरी बाप की पपौती नहीं होती भैया तो मैं कब का भाजपा ज्वाइन कर लिया होता। और इन छोटे नेताओं होने का फ़ायदा है भैया, जिधर भविष्य दिखे उधर चले जाओ। और भैया आजकल तो ये सत्य है भैया कि भविष्य तो भाजपा में ही है। अब बारी है अंतिम सवाल की। ये सवाल सिर्फ अंतिम नहीं, सबसे विवादित भी है। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए प्रचंड घोटालों, स्कैम्स पर आपकी क्या राय है राहुल जी? सवाल विवादित है तो मैं जवाब भी विवादित दूंगा भैया। जब हमारी सरकार थी तो भाजपा विपक्ष में थी भैया, और इन घोटालों के पीछे भैया भारतीय जनता पार्टी का हाथ है भैया। कैसे? यूं ऐसे भैया कि भाजपा के लोग हमारे पास आके कहते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तुमको फर्जी घोटालों में फंसा देंगे। ये सुनने के बाद भैया मैंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा भैया कि जब फर्जी घोटालों में फंसना है तो क्यों नहीं सच में घोटाले कर दिए जाएं। इसके बाद क्या था भैया, हमने ना आओ देखा ना ताव, सैकड़ों घोटाले कर डाले भैया, सैकड़ों घोटाले कर डाले भैया। हम लोग की सुबह होती थी, मंत्रिमंडल की बैठक होती थी भैया, और रोज का रोज तय होता था भैया कि आज कौन सा नया घोटाला करना है। इतने घोटाले किए भैया, इतने पैसे बने भैया कि पूरा स्विस अकाउंट ओवरफ्लो करने लगा भैया, ओवरफ्लो करने लगा। आप कहना क्या चाहते हैं राहुल जी, जरा विस्तृत में समझाएंगे क्या? मैं आपको फिर से समझाता हूँ भैया। हाँ, जरा फिर से एक बार समझा दीजिए। नहीं छोड़िए भैया, आपकी समझ के बाहर है भैया। आप भी मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं।
गोदी मीडिया बनने के लिए कितना मिला है भैया आपको? ये सोफा भी आपको उपहार में मिला है भैया। किसने दिया है भैया? अमित शाह जी ने, जय शाह जी ने भैया। बताइए। मैं कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ शो का समापन करना चाहूँगा कि भैया पार्टियाँ आएंगी, पार्टियाँ जाएंगी, पीएम बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन भैया राहुल जी रहने चाहिए और राहुल जी द्वारा देश का मनोरंजन बना रहना चाहिए। तो राहुल जी, मैं आपका इंटरव्यू लेकर धन्य हो गया। धन्यवाद। मज़ा आया। लेकिन भैया मुझे मज़ा नहीं आया भैया, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए आया वो मुझे नहीं मिला भैया। अरे मैंने कोई ऐसा कमी नहीं की। कॉफ़ी पिया आपने, क्या कमी रह गई मेरे सेवा सत्कार में? याद करो भैया, याद करो, आपने क्या लालच देके मुझे यहाँ बुलाया था। जी राहुल जी, आप खुद ही बता देते तो ज़्यादा बेटर रहता। लॉलीपॉप भैया, लॉलीपॉप। अच्छा लॉलीपॉप, अरे इधर ही कहीं रखा था। अरे छोटी चीज़ें मान लीजिए इंसान भूल जाता है। आ गया भैया, लॉलीपॉप दे अरे दो। राहुल जी, अरे राहुल जी रुकिए। राहुल जी, मैं आपको शांति से विदा करना चाहता हूँ, रुकिए। तो राहुल जी, मेरी तरफ से आपके लिए प्यारा सा लॉलीपॉप। धन्यवाद। राहुल जी, आप व्हाट द टॉक शो के एपिसोड 1 में रहे, उसके लिए राहुल जी हमारे बीच से जा चुके हैं। तो आप सभी व्यूवर्स का व्हाट द टॉक शो के एपिसोड 1 में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सभी का। मैं राहुल जी हमारे बीच फिर आ चुके हैं। जी राहुल जी। मज़ा आया? जी मज़ा आया। अच्छी बात बोली। हर बात आपने अच्छी बोली। तो इस बार ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके मार दीजिए, कट करो भाई, कट करो यार। राहुल जी, Puppu naच नहीं सकता, पर पप्पू का डांस आला।